को सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप साथियों से बात करने के लिए पानीपत में प्रेस वार्ता बुलाई गई। आने वाली 7 और 8 सितंबर देश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवत मान जी 7 और 8 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम को लेकर के मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम को लॉन्च करने के लिए भारत देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए उस मुहिम को हरियाणा से लॉन्च करेंगे। 7 तारीख को अरविंद जी और माननीय सरदार भगवत मान जी भी यहाँ पहुँचेंगे। 7 तारीख को वो देश के और हरियाणा के युवाओं से हिसार में मिलेंगे। हिसार में युवाओं के साथ वार्तालाप होगा, क्योंकि आज देश का युवा और हरियाणा का युवा जिस तरीके से उनको एक ही विकल्प नज़र आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो देश को विकसित कर सकते हैं, देश में शिक्षा मॉडल ला सकते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना है, देश में स्वास्थ्य मॉडल ला सकते हैं, देश में सभी को रोजगार सृजित कर सकते हैं। क्योंकि करीबन 7-8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे वायदे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और यहाँ की जो सरकार इसने कहा था कि 2 लाख रोजगार देंगे। 2 लाख और 2 करोड़ की बात छोड़िए, आज पूरा देश बेरोजगारी के आलम में जूझ रहा है। जब से कोरोना की जो महामारी आई उसमें और भी ज़्यादा त्रस्त भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची और हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी पर है। आज जिस तरीके से हरियाणा का युवा, देश का युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन अपराध राजधानी में, हरियाणा में, पूरे देश में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कानून के जो रखवाले हैं वही सुरक्षित नहीं हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को कुचल दिया जाता है, पुलिस वाले को सीधी गोलियां मारी जाती हैं। तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकेगा। आज हरियाणा में, देश में किसी प्रकार का कोई जो शिक्षा की बात, जो शिक्षा मॉडल, एक शिक्षा की बात करनी चाहिए थी, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहिए था, वहाँ ये सरकार विद्या मंदिरों को बंद करने पर तुली हुई है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, वो अशिक्षित रहे, ताकि इन लोगों के, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो समझदार नहीं होगा। जब समझदार, अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो फिर इन नेताओं के भुलेखे में नहीं आएगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा। आज आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो मेक इंडिया नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी इस मुहिम को लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आज देश को ज़रूरत है एक अच्छे शिक्षा मॉडल की, आज देश को ज़रूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य मॉडल की, आज देश को ज़रूरत है युवाओं को रोजगार की, आज देश को ज़रूरत है बहन बेटियों के मान सम्मान की, आज देश को ज़रूरत है हर प्रकार की अच्छी व्यवस्थाओं की, आज देश को ज़रूरत है कि देश विकासशील देश हो, देश का विकास का रास्ता साफ हो। आज कहीं न कहीं देश पर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। चाहे आप किसी भी राज्य की बात ले लीजिए, हर एक राज्य में दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ रहा है। हम हरियाणा से आते हैं, आज हरियाणा में एक बच्चा पैदा होता है तो ये आंकड़े बताते हैं कि एक बच्चा करीबन 1,32,000 कर्ज लेकर के पैदा होता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जब भी हरियाणा ने पहल की है, हरियाणा में राजनीति, हरियाणा की जो राजनीति जब भी बदली है उसने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा में
का जो बयार, हरियाणा का जो बदलाव है, वो हमेशा देश की राजनीति में बदलाव लेकर के आता है, और वो जो बदलाव है वो हरियाणा से ही चलता है। इसीलिए हरियाणा को ये चुना गया है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, किसान प्रदेश है। यहाँ बहुत ही जुझारू, संघर्षशील व्यक्ति और ईमानदार लोग जिस तरीके से, जिस भी आज तक, चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात ले लो, जिसका भी विकल्प लिया है, उन्होंने देश में सरकार बनवाई है। तो हरियाणा ही, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 की जो पहली रैली नरेंद्र मोदी जी ने की थी रेवाड़ी में, सबसे पहली रैली सैनिकों की नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में की थी, और कितने उसमें लुभावने वायदे किए जो झूठ साबित हुए। लेकिन आज चाहे वो पूर्व सैनिक है, चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बहन बेटियां हैं, हर किसी का जो विकल्प है वो अरविंद केजरीवाल जी को देख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी देश में विकल्प के तौर पर है। वो 7 तारीख को हिसार में युवाओं से मिलेंगे, युवाओं ने निमंत्रण दिया है, और 8 तारीख को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि वहाँ से एक बदलाव की बयार शुरू होगी, और पूरे देश में ये बदलाव होगा। 2024 का जो बदलाव होगा वो अरविंद केजरीवाल जी के रूप में होगा। 8 तारीख को कोई संभावना है कि आपका जो आदमपुर में जो उपचुनाव होने वाला है जी, उसमें कोई चेहरा भी सामने आ सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो आम लोगों के बीच से ही होता है, क्षेत्रीय आदमी होता है, जो वहाँ के क्षेत्र के मुद्दे जो जानता होता है वही होता है, और वही आम आदमी पार्टी का चेहरा। चाहे आप दिल्ली की बात ले लीजिए, चाहे पंजाब में एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने मुख्यमंत्री को हराया था, एक ढाबे चलाने वाले ने चंडीगढ़ के मेयर को हराया था। तो आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि कोई नेता स्पेशल कोई होगा, आम आदमी से ही चुनाव लड़ा। कई ग्रुपों में मांग उठ रही है कि सुशील गुप्ता जी को चुनाव लड़वा लिया जाए, वहाँ से राज्यसभा तो नॉमिनेटेड है वो, लेकिन चुनाव भी लड़वा के धरातल में देखो उनको क्या है क्या नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में अभी आपको बताया है कि जो भी उस क्षेत्र के लोग कहेंगे, उस क्षेत्र के लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और ये यहाँ के मुद्दों को जानता है, चाहे वो आदमपुर की बात हो, चाहे हरियाणा में 90 विधानसभा में से कोई सी भी विधानसभा आप ले लीजिए, कल ने चुनाव होंगे तो उसी में से एक व्यक्ति वहाँ की जनता चुनेगी और वही चुनाव लड़ेगा। अश्विनी जी, आपका पूरा नाम क्या? अश्विनी देसवाल? अश्विनी दुलेड़ा। देसवाल मेरा देसवाल सरनेम है। सरनेम। अश्विनी जी, पंजाब चुनाव आपने जीता, सरकार बनी, जितनी तेजी से उसके बाद लोग आपसे जुड़ते गए थे, उसी तेजी से डबल तेजी से लोग निकल रहे हैं। एक मिनट मेरी बात, अभी हाल फिलहाल में यमुनानगर में आपके कुछ सैकड़ों कार्यकर्ता छोड़ गए पार्टी को। आपके वीरेंद्र मराठा जो आए थे, 4 महीने भी नहीं रुके, वो चले गए। आज की बता देता हूँ, आज आपके अंबाला से सैकड़ों कार्यकर्ता छोड़ने जा रहे हैं आपकी पार्टी। अगर हो सके तो किसी तालमेल हो तो उसको रोक लो, आज छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, मैं बता देता हूँ। नहीं, देखिए सुने मेरी बात। आम आदमी पार्टी महत्वाकांक्षा रखने वालों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है, और मैं खुद जिस दिन से अन्ना जी ने आंदोलन किया उस दिन से लेकर के आज तक हम पार्टी में हैं, और हम पार्टी के लिए, पार्टी में रह करके जनता के लिए जो मुद्दे हैं, जो जनता के आज विपक्ष की लड़ाई जिन लोगों को लड़नी चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। हम शुरू से ही आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे को, चाहे हमारी सरकार है, हम तो कहते हैं सरकार में रहते हुए भी एक पहली ऐसी पार्टी है जो सरकार में रहते हुए भी अपनी आवाज उठा सकती है। आपने कभी देखा होगा राजनीति में अभी भी कोई सरकार में रहते हुए कोई आवाज नहीं उठा सकता हो, तो सरकार में रहते हुए हमारे विधायक आवाज उठा देते हैं ये काम इस तरीके से। तो ये महत्वाकांक्षा रखने वालों की पार्टी नहीं है। यहाँ वो लोग रुकेंगे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और संघर्ष का रास्ता ही सुशील होता है और जनता के लिए अच्छा होता है और जनता के लिए काम करने वाला होता है। पानीपत में एक ऐसा है कि अनिल हिंदुस्तानी है, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो अब कमेंट करते हैं सुशील गुप्ता को लेकर आम आदमी पार्टी, उनके लोग क्या कहते हैं? क्या कहना है कि पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, नए कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, एक भी कार्यकर्ता ऐसा आप हमें बता दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है और आम आदमी पार्टी की अलग कोई विचारधारा है। आम आदमी पार्टी मैंने अभी बताया आपको, संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है, और जितनी तेजी से पंजाब की आप बात करोगे, पंजाब में चुनाव आए, पंजाब चुनाव जीतने के बाद बहुत से लोग आए,
दिल्ली में चुनाव हुए, बहुत से लोग आए, फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर बहुत से लोग आए, फिर ये तो लोगों का आना जाना राजनीतिक पार्टी है, लगा रहता है। लेकिन जब उनको ये पता लगता है, जो भी साथी यहाँ से आकर चला जाता है कि भी ये तो संघर्ष करने वालों की पार्टी, यहाँ वो मलाई खाने वाली बात तो है नहीं। आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं जी जो जाता है जाए, जो रुकता है रुक जाए, हमें किसी की परवाह नहीं। देखिए ऐसा आपके प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष का ये अभी व्हाट्सएप उस पे फेसबुक पे डाला था, जो रुक सकता है चौनी छाप, रुके रुके नहीं रुके ना सही, अपने को परवाह नहीं है। वो उनके व्यक्तिगत कमेंट्स हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी हर एक उस आदमी को साथ लेकर चलना चाहती है जो हरियाणा में बदलाव लेकर के आया, इस देश में बदलाव लेकर के आया, और हरियाणा में युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मॉडल हो, एक अच्छा स्वास्थ्य मॉडल हो। हर वो आदमी आम आदमी पार्टी के संघर्ष में, इस आंदोलन में, लड़ाई में इसमें खड़ा हो, जो इस लड़ाई को लड़ सकता हो। और आने वाले समय में खुद, क्योंकि आज लड़ाई लड़ने का हमें ये चिंता नहीं करनी है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज चिंता है कि हरियाणा सरकार हरियाणा के स्कूल बंद कर रही है। हरियाणा सरकार आज मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बौखला करके उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। उनको ये नहीं पता कि टीचर क्या होता है, अध्यापक क्या होता है। वो कहते हैं कि टीचर कम है, कहीं अध्यापक ज्यादा है। तो ये मुख्यमंत्री जी खुद बौखलाए हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का डर है। कौन साथी कहाँ से जा रहा है, हमारी उन सबसे प्रार्थना है कि जो भी साथी हैं, जो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ आइए और हम लड़ेंगे। और लड़के हरियाणा में बदलाव लेकर के आएंगे, देश में बदलाव लेकर के आएंगे। देश में एक अच्छा शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, बहन बेटियों का मान सम्मान, हर प्रकार से सहूलियत जो हरियाणा में हो सके वो काम करके दिखाएंगे हरियाणा के अंदर। दुलेरा जी, क्या आपकी पार्टी में पद दिखते हैं? भाई साहब, आम आदमी पार्टी में सबसे पहले तो पद ही एक सबसे बड़ा पद है, वो कार्यकर्ता पद है। और कार्यकर्ता आपने आज तक किसी भी आंदोलन में, किसी भी संघर्ष में कोई देखा होगा कि कार्यकर्ता कोई बिकाऊ नहीं होता। और पद और इसकी कोई गरिमा यहाँ पे सिर्फ एक ही गरिमा है, कार्यकर्ता। हमारा जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है वो भी अपने आप को खुद एक कार्यकर्ता ही बताते हैं। आपकी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, आप पूरा झंडा उठाते हैं जी, करते भी। अभी फिलहाल आपके ऊपर खुद अश्विनी देशवाल दुलेरा के ऊपर ये 1,21,000 रुपए लेने का एक आरोप लग रहा है। उसके बाद और भी कई पैसे हैं जो आपने लिए हैं, और उसके बाद एक डोनेशन की पर्ची भी काट के दे दी गई है। 1,21,000 तो चेक पेमेंट से आई है, बाकी कैश लिया गया है 10,000 20,000 करके आप पे आरोप लग रहे हैं। महम से एक नेत्री है, आपकी पार्टी के लोग सारा फीड करें। आप नहीं फीड नहीं थी है मेरे पास, वो है जी आपकी जितनी बात हुई है उनसे वो सब मेरे पास है। कोई बात नहीं, भाई प्रूफ बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जितनी बात हुई आपने उनको ये भी कहा कि गुप्ता जी से बात कर लो। जब आपने कोई पैसे लिए या नहीं लिए होंगे तब आप गुप्ता जी के पास भेज रहे हो, गुप्ता जी कह रहे हैं जी मेरे से ना बात करो, मैं नहीं बात कर सकता। तो कहीं ना कहीं झोलमोल चल ही रहा है, और आपने उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पैसे लिए हैं। देखिए भाई साहब, आज मैं रैली से ठीक पहले मैं बताऊंगा आपको कि जिस भी बहन भाई ने जो भी आरोप आप लगाए हैं, सबसे पहले राजनीति में कोई लोग नए लोग आते हैं, वो नई महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं और नए बदलाव का झूठा नारा लेकर के कि हम भी इस बदलाव में शामिल होंगे, हम भी संघर्ष में शामिल होंगे। और फिर वो आकर के कहें कि अश्विनी देशवाल किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। अश्विनी देशवाल खुद एक कार्यकर्ता है, अश्विनी देशवाल किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। और आज जो आप रसीद की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है जो ट्रांसपेरेंट पार्टी है, और जो चंदा जिसने भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों के चंदे से ही चली है। किसी हमारे पास किसी व्यापारी का, किसी उद्योगपति का तो चंदा है नहीं भाई साहब। अडानी अंबानी तो पार्टी को चला नहीं रहे, आम आदमी पार्टी को आम आदमी चला रही है। अब किसी की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं ज्यादा उजागर हो जाती है तो वो कोई न कोई तो आरोप लगाएगा। जी, एक पार्टी में आना या पार्टी छोड़ना आपका इंटरनल मामला है, क्योंकि अंदर खाते पता होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन लोगों में भरोसा जगाने की बात है। जब आपकी पहली बार सरकार बनी दिल्ली में, बड़े बड़े सेठों ने हमने का पानीपत में टोपियां पहनी थी आम आदमी पार्टी की। एक आदमी से मैंने पूछा था कि आप आम आदमी पार्टी के होंगे नहीं, वो कहता है कि हमारा प्लेन तो टेक ऑफ से पहले क्रैश हो गया। आप समझ गए, लोगों में भरोसा नहीं जगा पा रही पार्टी, ये संकट है आपके साथ। देखिए भाई साहब, मैं अभी बताया मैंने, जैसे आज भरोसा हमें करना पड़ेगा कि हम इस लड़ाई में कैसे रुकें, क्योंकि जब कोई लड़ाई लंबी चलती है और उस लड़ाई में, क्योंकि हमारी लड़ाई इन उद्योगपतियों से है जो ये बड़े बड़े आज बैंक लूट करके और भारतीय जनता पार्टी का जो बैलेंस भर रहे हैं, उनसे लड़ाई है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, पहले कांग्रेस से लड़ाई थी, आज कांग्रेस तो कहीं देश में है नहीं।
आज इन लोगों से लड़ाई जो देश को लूट रहे हैं, आज इन लोगों से लड़ाई है कहीं ना कहीं जो देश को चूस रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के साथ वही लोग रुकेंगे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो लड़ाई का मैदान तैयार हो रहे थे, यानी ये शुरू हो गई है।